हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय माता की। तो आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं विगत 6 तारीख से, और आज है नवरात्रे का तीसरा दिन। तो इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गुप्त नवरात्रि क्या है और क्यों इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वीडियो की ओर। जय माता की। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना होती है। मुझे आज ये वीडियो डालने में लेट हो गया क्योंकि बारिश के कारण नेट प्रॉब्लम। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करता है, माँ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का विधान होता है। यह गुप्त नवरात्र साधारण जन के लिए नहीं होते हैं। मुख्य रूप से इनका संबंध साधना और तंत्र के क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ होता है। इन दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा का विधान है। जैसे नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन गुप्त नवरात्रों में साधक माता की विभिन्न प्रकार से पूजा करके उनसे शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति का वरदान मांगता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का रहस्य। माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। ऐसे में इन गुप्त नवरात्रि में माँ के सभी रूपों की पूजा की जाती है। देवी की शक्ति पूजा व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्त करती है व विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। गुप्त नवरात्र में सामान्य नवरात्र की भांति 2 बार आते हैं। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्र की भांति 2 बार आते हैं, एक आषाढ़ माह में और दूसरे माघ माह में। वैसे टोटल नवरात्रि 4 होती हैं। इन नवरात्र के समय साधना और तंत्र की शक्तियों में इजाफा करने हेतु भक्त इसे करता है। तंत्र एवं साधना में विश्वास रखने वाले इसे करते हैं। इन नवरात्रों में भी पूजन का स्वरूप सामान्य नवरात्रि की ही तरह होता है। जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नियम से की जाती है, उसी प्रकार इन गुप्त नवरात्रों में भी 10 महाविद्याओं की साधना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाई जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि इन इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना के लिए मनाई जाती है। मान्यता यह है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती हैं और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली हैं। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, जो कि आज तीसरा दिन है, त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ भूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला देवी है। क्योंकि इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है, गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें 10 देवियों की पूजा होती है। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। गुप्त नवरात्रि का नाम गुप्त क्यों रखा गया, जानते हैं इससे जुड़ी रोचक कथा। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। इसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रत्यक्ष यानी चैत्र शारदीय नवरात्रि को ही मनाते हैं।
गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका नाम गुप्त क्यों रखा गया? नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी चैत्र, माघ, आषाढ़, आश्विन माह में मनाई जाती है। इस बार साल की पहली गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी को थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम से ही इसका अर्थ छुपा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रि क्यों मानी जाती है, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। गुप्त नवरात्रि में माता की शक्ति की पूजा होती है। इस पूजन में अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। प्रातःकाल एवं साय संध्या की जाती है। गुप्त नवरात्रि की विधि। गुप्त नवरात्रि में माता आद्यशक्ति के समक्ष शुभ समय पर घट स्थापना की जाती है। इसमें जौ उगने के लिए रखे जाते हैं। इसके एक और पानी से भरा कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर कच्चा नारियल रखा जाता है। कलश स्थापना के बाद माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाई जाती है। भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद श्री वरुणदेव, श्री विष्णुदेव की पूजा की जाती है। शिव, सूर्य, चंद्रादि नवग्रह की पूजा भी की जाती है। उपरोक्त देवताओं की पूजा करने के बाद माँ भगवती की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन उपवास रखकर माँ दुर्गा सप्तशती और देवी का पाठ किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तंत्र साधना की जाती है। इसमें 10 महाविद्याओं के पूजन को प्रमुखता दी जाती है। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूप होने के कारण ये 10 विद्याओं को धारण करती हैं। भगवान शिव की ये महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप माने जाते हैं। प्रत्येक महाविद्या और अद्वितीय रूप लिए हुए प्राणियों के समस्त संकटों का हरण करने वाली होती हैं। इन 10 महाविद्याओं को तंत्र साधना में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कौन सी देवी की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला, देवी काली 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। तंत्र साधना में तांत्रिक देवी काली के रूप में इनकी उपासना करते हैं। देवी तारा 10 महाविद्याओं में माँ तारा की उपासना तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धि कारक मानी जाती है। माँ तारा परारूपा हैं एवं परा सुंदरी कला स्वरूपा हैं तथा देवी तारा सबकी मुक्ति का विधान रखती हैं। तीसरी है माँ ललिता। इनकी पूजा से समृद्धि प्राप्ति होती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के मतानुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी षष्ठी के ऐश्वर्य की स्वामिनी है। भुवनेश्वरी माता सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक हैं। इनके मंत्र को समस्त देवी देवताओं की आराधना के लिए शक्तिदायक माना जाता है। अब आती हैं देवी त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माता छिन्नमस्तिका, माँ छिन्नमस्तिका को माँ चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। माँ भूमावती, भूमावती के दर्शन पूजन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और भूमावती जी का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए धारण किया है। माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी स्तंभन की अधिष्ठात्री हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। देवी मातंगी, ये वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। भगवती मातंगी अपने भक्तों को अभय का फल प्रदान करती हैं। माता कमला, माँ कमला सुख संपदा के प्रतीक हैं। धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी हैं। भौतिक सुख की इच्छा रखने वालों के लिए इनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो कैसी लगी आप लोग को ये गुप्त नवरात्रि की छोटी सी जानकारी, और मैंने आप लोगों को 10 देवियों के बारे में भी बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी।
तो आइए सब मिलकर माता भगवती की आराधना करते हैं, माता भगवती का जयकार करते हैं। जय माता की। अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी भी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसी ही वीडियोस आप लोग को सबसे पहले मिल जाए।